दोस्तों, हमारे नॉन बायोलॉजिकल मोदी जी, जिनको अचानक बीच चुनाव ये एहसास हुआ कि वो माँ की कोख से पैदा नहीं हुए, आसमान से टपके हैं। परमात्मा ने उन्हें किसी विशेष अभियान के लिए भेजा है और जब तक वो अभियान पूरा नहीं होता ना, परमात्मा का विशेष हाथ उन पर है। अब परमात्मा का उन पर कितना हाथ है, बायोलॉजिकल वो है कि नहीं है, ये तो पता नहीं, लेकिन उनकी अपनी पार्टी का ऐसा लगता है कि विश्वास और हाथ उनके ऊपर से उठ गया है। ऐसा उठा है कि मोदी जी ने तो कमाल कर दिया। दोस्तों, क्या आपने सुना है कभी भी इससे पहले कि कभी कोई सरकार बन रही हो तो सहयोगियों के साथ तो बैठक हो रही हो, लेकिन अपनों के साथ बैठक ना हो रही हो? तरीका क्या होता है? अगर मोदी जी को पीएम बनना है तो सबसे पहले बीजेपी संसदीय दल की बैठक होगी, मतलब बीजेपी के जितने भी जीते हुए सांसद हैं वो बैठेंगे, मोदी जी को सर्वसम्मति से अपना नेता चुनेंगे। उसके बाद एनडीए संसदीय दल की बैठक होती। 2014 में भी ऐसा ही हुआ, 2019 में भी ऐसा ही हुआ। भाई तब की बात अलग थी, मोदी जी को प्रचंड बहुमत मिला हुआ था अपने दम पर, लेकिन फिर भी तरीका तो यही बनता है। हमने तो आज तक यही सुना कि बीजेपी का नेता अपना, बीजेपी के जो सांसद है वो अपना नेता चुनते हैं, उसके बाद एनडीए, क्योंकि ये सरकार तो एनडीए की है, बीजेपी की सरकार तो है नहीं, वो अपना नेता चुनते हैं। लेकिन हो बिल्कुल उल्टा रहा है। मोदी जी ने पहले एनडीए की बैठक की एक दिन पहले, और आज भी सुना है कि एनडीए संसदीय दल की बैठक हो रही है। मतलब कि बीजेपी के जितने भी सांसद जीते हुए हैं और एनडीए के भी जितने भी सांसद जीते हुए हैं, यानी कि नीतीश कुमार की पार्टी, चंद्रबाबू नायडू की पार्टी, अनुप्रिया पटेल की पार्टी, एक ही सांसद है उनके पास, लेकिन उनको भी बुलाया गया है। इसके अलावा चिराग पासवान के जो 5 सांसद हैं उनको बुलाया गया और सब मिलकर मोदी जी के नाम पर सहमति बनाएंगे। तो सवाल ये दोस्तों, मोदी जी किससे डर रहे हैं? मोदी जी अपनी पार्टी के सांसदों के साथ बैठक करने में, उनके साथ बातचीत करने में डर रहे हैं क्या? मोदी जी को क्या इस बात का डर है कि अगर बीजेपी के सांसदों के साथ बैठक हो गई तो कलई खुल जाएगी, सवाल पूछने शुरू हो जाएंगे? बहुत से ऐसे आवाजें हैं दोस्तों जो बिहार से लेकर यूपी तक अब खुलकर बोलने लगे हैं। बड़े बड़े लोग बोलने लगे हैं, बीजेपी के नेता बोलने लगे हैं कि हमें पार्टी ने हराया, हमें फलाने ने हराया, हमें ढिमकाने ने हराया। तो बड़ा सवाल ये है कि मोदी जी भी डर रहे हैं क्या कि अगर बीजेपी संसदीय दल की बैठक हो गई और कोई नितिन गडकरी खड़ा हो गया, कोई शिवराज सिंह चौहान खड़ा हो गया कि बड़ी बड़ी बातें किया करते थे आप तो मोदी की गारंटी की, आपकी गारंटी तो चली नहीं। इस बीच एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटनाक्रम हुआ है दोस्तों, नजर बनाए रखिए इस पर, क्योंकि पत्रकार ममता त्रिपाठी ने बताया है कि शिवराज सिंह चौहान दिल्ली तलब किए गए हैं। आज संघ के बड़े नेताओं से भी बीजेपी के बड़े नेताओं ने कई राउंड बैठकें की हैं, और एक खबर है कल की। इस पूरे की पूरे जो एक लाइन ममता त्रिपाठी ने लिखी है ना, इस लाइन में पूरी कहानी है। अब दोस्तों, इस पूरा का पूरा जो ये ड्रामा चल रहा है ना, एनडीए संसदीय दल की बैठक में मोदी जी का चुना जाना, फिर मोदी जी हो सकता है आज ही सरकार बनाने का दावा भी पेश कर दें राष्ट्रपति के पास जाकर। सवाल ये दोस्तों कि क्या मोदी जी ने माफी मांग ली है आरएसएस से? क्योंकि ये जो पूरा घटनाक्रम हो रहा है, दो ही इसके पीछे वजह हो सकती है। एक, या तो मोदी जी ने ठान ली है कि हमको आरएसएस की परवाह नहीं है, हमारे पास बीजेपी को जोड़कर और नायडू और नीतीश कुमार को जोड़कर सरकार बनाने की गिनती है, आंकड़े हैं, हम सरकार बनाने का दावा पेश करते, जिसको जो मंत्रालय चाहिए ले लो, सेल लगी है दिल्ली में, ले लो ले लो ले लो, अभी तो अपन को बस सरकार बनानी है, कैसे भी करके सरकार बन जाए, मैं शपथ ले लूं, उसके बाद देखा जाएगा क्या होगा। या तो दोस्तों एक जो कंडीशन है वो ये हो सकती है। दूसरी कंडीशन हो सकती है कि मोदी जी ने आरएसएस से माफी मांग ली है, क्योंकि आरएसएस को लेकर जो इस पूरे चुनाव में बीजेपी का रवैया रहा, वो ऐसा तो है नहीं जो आरएसएस स्वीकार कर ले। बीच चुनाव में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इंडियन एक्सप्रेस को इंटरव्यू में कहते हैं कि बीजेपी बहुत सक्षम हो गई है, उसको आरएसएस की जरूरत नहीं है। और ये भी खुलकर अब बात सामने आ चुकी है, अखबारों में छपने लगा है कि इस चुनाव में आरएसएस ने उस तरह से समर्थन नहीं दिया है बीजेपी को, जिस तरह से 2014 और 2019 में आरएसएस के प्रचारक घर से निकल कर बीजेपी के लिए काम किया करते थे। तो आरएसएस जब बीजेपी के ऊपर से हाथ उठाती है तो कैसे बीजेपी को बैसाखी सरकार में आना पड़ता है, और मोदी जी जैसे 56 इंच नॉन बायोलॉजिकल परमात्मा के विशेष दूत, उनको 2-2 बैसाखियों के साथ सरकार चलानी पड़ती है, इस डर से कि एक भी बैसाखी गई तो सरकार गई। अब बीजेपी को और मोदी जी को ये बात अच्छे से समझ में आ गई है। तो सवाल ये दोस्तों कि मोदी जी ने क्या आरएसएस के आगे मतलब अपनी गलती स्वीकार की है, क्या उन्होंने माफी मांगी है कि जो अनदेखी पिछले 8-9 सालों में उनकी सरकार के रहते आरएसएस की हुई, उसको लेकर वो शर्मिंदा हैं, या फिर जो भी चीजें हुई आरएसएस को लेकर जो बयान दिए गए,
वो हर लिहाज से आरएसएस उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। और उसके बावजूद जो आपका प्रदर्शन रहा वो बहुत ही खराब प्रदर्शन रहा। उत्तर प्रदेश में तो अखिलेश यादव ने सफाया कर दिया आपका, न जाने अगले साल विधानसभा चुनाव में क्या गत होने वाली है बीजेपी की। तो बड़ा सवाल ये है दोस्तों कि क्या आरएसएस के आगे मोदी जी, अमित शाह जी ने अपनी गलती स्वीकार की है। यहाँ पर एक और बात मैं आपको बता दूं दोस्तों, कल जेपी नड्डा के घर ताबड़तोड़ बैठकों पर बैठकें हुई हैं। अमित शाह वहाँ पर थे, राजनाथ सिंह वहाँ पर थे, और सुनने में आया कि मोदी जी भी फ़ोन पर लगातार बातचीत कर रहे थे। तो अभी दो तरफा बातचीत हो रही है, रूठों को मनाने के लिए भी बातचीत हो रही है, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान आज से 6 महीने पहले की स्थितियों से बहुत आगे बढ़ गए। शिवराज सिंह चौहान जिन्होंने अपने दम पर बीजेपी को एक बार फिर से मध्य प्रदेश में सरकार जितवाई, हालांकि मोदी जी ने अपनी चलाई और सीएम अपने हिसाब से वहां पर बना दिया, शिवराज सिंह चौहान को साइडलाइन कर दिया। आंखों में आंसू लिए शिवराज सिंह चौहान ने उस वक्त कहा था कि अगर दिल्ली वालों से मुझे कुछ मांगना पड़े तो इससे अच्छा है मैं मरना पसंद करूंगा। आज शिवराज सिंह चौहान 56 इंच का सीना लिए, मतलब 4 लाख से ऊपर का मार्जिन लेकर, वोट लेकर न केवल जीते हैं बल्कि उन्होंने साबित किया है, आरएसएस के आगे भी साबित किया है कि वो हर लिहाज से मोदी जी से प्रशासनिक तौर पर भी, राजनीति के अनुभव के तौर पर भी, और सांसद भी रह चुके हैं शिवराज सिंह चौहान। तो बड़ा सवाल ये है दोस्तों कि, और ये ममता त्रिपाठी लिखती भी है कि शिवराज सिंह चौहान से आरएसएस की मीटिंग हुई है। तो बड़ा सवाल ये है दोस्तों कि जो सरकार बनने जा रही है इसमें मोदी जी किस से निपटेंगे। नायडू और नीतीश की मांगे तो अभी साइडलाइन कर दीजिए, उसको तो मैं अलग से आपको बताऊंगी कि उनकी क्या क्या मांगे हैं और कौन कौन से मलाईदार मंत्रालय उनको मिलने जा रहे हैं। लेकिन अब तो दो तरफा लड़ाई है। अभी तक तो मोदी जी संसदीय दल की बैठक में जाते थे तो मोदी जी का एक रौब होता था, मोदी जी एंट्री मारते थे तो पूरे कमरे में शांति हो जाती थी। अब क्या मोदी जी डर रहे हैं कि संसदीय दल की बैठक में बीजेपी के सांसदों के बीच गए तो कहीं कोई सवाल ना उठा दे, इसलिए एनडीए को बुला लिया। और आज तो आपने एनडीए को बुलाकर आप दावा भी पेश कर सकते हैं, हो सकता है सरकार भी बना ले जल्द से जल्द। 9 तारीख की डेट आई है कि मंत्री पद और प्रधानमंत्री पद की शपथ मोदी जी अपने कैबिनेट के साथ ले सकते हैं। लेकिन मोदी जी की ये जो लड़ाई है ना, ये दो तरफा होने वाली है अगले 5 साल। गठबंधन के साथियों को तो साधना ही है, उनके लिए तो मोदी जी खैर जिस तरह से एनडीए की बैठक में दिखे, उनके चेहरे की हवाइयाँ उड़ी हुई थी, उनका तेवर बदला हुआ था। सुनने में आया कि चंद्रबाबू नायडू को तो गाड़ी तक छोड़कर आए हैं मोदी जी। लेकिन घर के अंदर जो आग लगने को तैयार है उसे कैसे बुझाएंगे। शिवराज सिंह चौहान सांसद बनकर आ चुके हैं। अब शिवराज सिंह चौहान को क्या कैबिनेट में जगह देनी पड़ेगी, क्योंकि संघ तो हर लिहाज से, अगर संघ के आगे माफी मांगी गई है, अगर संघ ने हरी झंडी दे दी है और संघ ने रिपोर्ट तलब नहीं की है मोदी जी से, अमित शाह जी से, तो बड़ा सवाल यह है कि शिवराज सिंह चौहान की क्या भूमिका रहने वाली है। और उससे बड़ा सवाल नितिन गडकरी की क्या भूमिका रहने वाली है, क्योंकि अभी तक तो कहा जा रहा था कि अगर बीजेपी 300 प्लस अपने दम पर ला गई तो गडकरी की छुट्टी हो सकती है कैबिनेट से। इसके अलावा हो सकता है कि यूपी से योगी जी की भी छुट्टी हो जाए, लेकिन हो तो उल्टा गया। तो अब क्या गडकरी के जो पर काटने में कोई कमी नहीं छोड़ी गई पिछले 5-7 सालों में, अब गडकरी को बड़ा मंत्रालय मिल सकता है। अब संघ का दबाव रहेगा ना कि जो उनके फेवरेट चेहरे हैं, चाहे वो शिवराज सिंह चौहान हो, नितिन गडकरी हो, उनको भी कैबिनेट में बढ़िया मलाईदार मंत्रालय मिला जाए। इधर नायडू और नीतीश मलाईदार मंत्रालय मांग रहे हैं, इधर संघ का अलग दबाव है। और मोदी जी बताइए, नॉन बायोलॉजिकल मोदी जी, परमात्मा के विशेष दूत मोदी जी, 56 इंच वाले मोदी जी, अब करेंगे तो करेंगे क्या। वो मोदी जी जो किसी से नहीं डरते, विश्वगुरु लेवल के नेता हैं भाई, वोट रुकवा देते हैं फोन करके। वो मोदी जी अपने बीजेपी के नेताओं को, बीजेपी के सांसदों को फेस नहीं कर पा रहे हैं क्या। आखिर क्यों बीजेपी संसदीय दल की बैठक नहीं बुलाई गई, कोई है पूछने वाला। तमाम न्यूज चैनल्स में खबरें चल रही कि एनडीए संसदीय दल की बैठक बुलाई गई है। बड़ा सवाल यह है दोस्तों कि आज तो मोदी जी की प्राथमिकता यह है कि बस कैसे भी करके मैं शपथ ले लूं, कैसे भी करके मैं पीएम पद की शपथ ले लूं, बस ये सारी बातें बाद में देखी जाएंगी। लेकिन ये जो आग है ना, इसको थोड़ा पानी डालकर बुझाई जा सकती है, लेकिन अब ये आग लंबी फैलेगी तो कब कब कैसे कैसे बुझाया जाएगा। मोदी जी सरकार चलाएंगे, आरएसएस को समझाएंगे, नाराज नेताओं को भी समझाया जा रहा है। सुन रहे नितिन गडकरी को भी समझाया गया है, उनसे भी फोन पर बातचीत की गई है, पता नहीं किसने की है, उड़ती उड़ती खबरें आई हैं कि सहयोगियों को समझाएंगे। और मोदी जी का मिजाज तो ऐसा रहा नहीं है, मोदी जी तो समझाते नहीं है, बस एक लाइन में अपना ऑर्डर बता देते हैं। मोदी जी को अपने पूरे के पूरे मिजाज में 360 डिग्री जो परिवर्तन करना पड़ रहा है दोस्तों, क्या लगता है आपको इसके पीछे कौन सा खौफ है, कौन सा डर है
कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और जितना हो सके दोस्तों चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।